राजस्थान की सियासत में आजकल हर दिन कुछ नया हो रहा है। कांग्रेस की आंतरिक कलह के बाद अब सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा और ये बात अब सबके सामने निकलकर सामने भी आई है। दरअसल पार्टी की एक महत्वपूर्ण संवाद समन्वय बैठक में जो कुछ हुआ उसने सभी को चौंका दिया। एक तरफ थे भजनलाल सरकार में वरिष्ठ मंत्री जवाहर सिंह बेडम, तो दूसरी तरफ भजनलाल सरकार की सत्ताधारी दल की युवा विधायक नौक्षम चौधरी। इन दोनों के बीच इस कदर बहस हुई कि माहौल गर्मा गया और फिर ये मामला इतना बढ़ गया कि वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा। राजस्थान बीजेपी ने सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए 25 और 26 अगस्त को एक महत्वपूर्ण संवाद समन्वय बैठक का आयोजन किया। इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी के सभी प्रमुख लोगों से संवाद करने वाले थे। इसमें सांसद भी शामिल होने थे और इसमें विधायक भी। इसके साथ ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ ही विधायक और जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए थे और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव, राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और आने वाले बजट को लेकर नेताओं से राय लेना था। आगामी बजट में अपने क्षेत्र के लिए कौन से बड़े काम शामिल कराने हैं, इस पर भी चर्चा होनी थी और इसके अलावा आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों पर भी बात की जानी थी। ये बैठक शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और तभी मंत्री जवाहर सिंह बेडम और विधायक नौक्षम चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई और इस बहस की जड़ है कामा प्रधान चुनाव। विधायक नौक्षम चौधरी ने पिछले दिनों प्रधान चुनाव को लेकर कुछ बयान दिए थे। सूत्रों के मुताबिक नौक्षम ने आरोप लगाए थे कि उनके क्षेत्र में प्रधान के चुनाव में कुछ बाहरी लोग दखल दे रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही नौक्षम का यह भी कहना था कि प्रधान चुनाव में कुछ सरकारी अधिकारी भी सही से काम नहीं कर रहे। नौक्षम के ये बयान सीधे तौर पर मंत्री जवाहर सिंह बेडम के काम पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि वे भी इसी इलाके से आते हैं। अब बैठक में जब यही मुद्दा उठा तो मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नौक्षम के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बिना नाम लिए कहा कि निराधार आरोप लगाना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के बयानों से पार्टी की छवि खराब होती है और मंत्री जी की यही बात विधायक नौक्षम चौधरी को नागवार गुजरी। नौक्षम चौधरी ने तुरंत जवाबी हमला किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भी सरकार का हिस्सा है और उनके क्षेत्र की समस्याओं को उठाना उनका अधिकार है। मगर नौक्षम यही नहीं रुकी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कामा का प्रधान तो वो खुद ही तय करेगी। नौक्षम चौधरी का यह बयान सीधे तौर पर मंत्री की सत्ता और वर्चस्व को चुनौती देने जैसा था। मीटिंग का माहौल गर्मा चुका था और हर कोई हैरान था कि कैसे एक मंत्री और विधायक आपस में उलझ पड़े हैं। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस चल रही थी और तभी पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। सीपी जोशी ने अपनी सूझबूझ से दोनों नेताओं को शांत करवाया। उन्होंने दोनों को समझाया कि इस तरीके से बहस करना ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के भीतर मतभेदों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है और तब कहीं जाकर के मामला शांत हुआ। मगर इस मामले के बाद से राजस्थान की भजनलाल सरकार में किस कदर अंतर्कलह है, किस प्रकार का द्वंद्व छिड़ा हुआ है, उसका अंदाजा आप भली भांति प्रकार से लगा सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।